बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सीबीआई ने तलब किया है। बता दें कि अखिलेश यादव को जनवरी 2019 में दर्ज की गई सीबीआई की एफआईआर के संबंध में तलब किया गया है। हमीरपुर में 2012 से लेकर 2016 के बीच कथित अवैध खनन से संबंधित मामले में अखिलेश यादव को बुलाया गया है। एफआईआर में आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों ने हमीरपुर में खनिजों के अवैध खनन की अनुमति दी। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 में हुए खनन घोटाले में सीबीआई ने तत्कालीन डीएम हमीरपुर रही बी चंद्रकला समेत 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया था। साल 2012 से 13 के बीच अखिलेश यादव के पास खनन विभाग था। सपा सरकार के दौरान फतेहपुर, देवरिया, शामली, कौशाम्बी, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर और हमीरपुर में अवैध खनन का मामला उजागर हुआ था। इस मामले में सपा प्रवक्ता अशोक यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि अब तो लोगों की धारणा बन चुकी है कि जब जब मोदी जी डरते हैं तब तब सरकारी एजेंसियों के घोड़ों को दौड़ाया जाता है। यह सिर्फ चुनाव के समय ही होता है। जब देश भर में इंडिया अलायंस मजबूत हो रहा है तो सत्ता हतोत्साहित है, घबराई हुई है। ये सारे हथकंडे अपनाकर मोदी सरकार अपने लिए जनता के मन में अपना विश्वास खो रही है। उन्होंने मोदी सत्ता की तुलना कंस से करते हुए कहा कि इस कंस रूपी सत्ता का अंत जरूर होगा। मोदी सरकार इस तरह के कई हथकंडे अपना सकती है और हम भी डरने वाले नहीं हैं। इस कंस रूपी सत्ता का अंत जरूर होगा। आज अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन भेजा है और कल ही हाजिर होने को कहा है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, एक आम परसेप्शन है कि मोदी जी की सत्ता जब डरती है तो इसी तरह से जांच एजेंसियों को आगे करती है। पहले के ज़माने में जमींदार लोग लठैत रखा करते थे लोगों को डराने धमकाने के लिए, तो ये एक तरह से मोदी जी के लठैत के तौर पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स एजेंसियों का दुरुपयोग ये चुनाव सीजन में इस तरह से किया जाता है। ये जनता जानती है और हम लोगों को भी पता था कि अभी तक आया क्यों नहीं समन। इंडिया अलायंस का उत्तर प्रदेश में इतना मजबूत गठबंधन बन के उभर रहा है, तो इनको आनंद फानन में यही सब सूझ रहा है कि इस तरह के नोटिस भेज के विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए, हैरान करने के लिए। तो अभी ऐसे नोटिस बहुत सारे नेताओं के ऊपर आ सकती हैं। हम लोग माइंड मेकअप करके रखे हुए हैं। ये सारे इस तरह की चीज़ें हम लोग को झेलनी पड़ेगी और जनता भी जानती है कि ये सब चीज़ें होती रहती हैं। इससे हम लोग यूज टू हो गए हैं ये सब देखते देखते। होता क्या है कि जब ये लोग किसी को टॉर्चर करने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए इस तरह जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं तो जनता और उग्र होती है इन लोगों के खिलाफ। जो लोग थोड़ा बहुत सिंपैथी जनता के मन में रहती है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो और सिंपैथी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। अगर इनको जांच एजेंसियों का उपयोग करना था तो क्यों नहीं अजीत पवार के ऊपर करते, जो 70,000 करोड़ के आरोपी बताते थे। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर एजेंसी से कार्रवाई करवाते तो जनता को लगता कि हाँ, अनबायस्ड वे में एजेंसियों का सदुपयोग कर रही सरकार। लेकिन जब इस तरह विपक्षी नेताओं को टारगेट कर करके इस तरह किया जाता तो लगता है कि बायस्ड वे में सिर्फ और सिर्फ चुनाव में जब मोदी जी डरते हैं तब इस तरह के काम करते हैं। कल गवाही के लिए जाना अखिलेश जी को, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या कोई कार्रवाई भी कर सकती है सीबीआई? देखिए, सरकार की मंशा तो यही है कि सीबीआई का अभी सीबीआई भेजेंगे, कल को हो सकता है कोई और एजेंसी भेजें, कल ईडी भेज सकते हैं, आईटी भेज सकते हैं। तो उनके पास तो बहुत सारी एजेंसियां हैं। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई सरकार हो सकता है कि और भी करे। जो भी उसको करना सरकार तो करेगी और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हम लोग भागेंगे नहीं, क्योंकि देखिए समाजवादियों का डीएनए बड़ा मजबूत होता है। वो इस तरह के द्वापर युग में भगवान कृष्ण को भी इसी तरह कंस ने बंदी बनाने के लिए तमाम कुचक्र रचा, लेकिन अंततः क्या हुआ, उस कंस का अंत हुआ। तो उसी तरह से जो कंस रूपी सत्ता है, मोदी सत्ता, उसका अंत द्वारिकाधीश की तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और वहाँ बिहार में तेजस्वी और पूरा इंडिया अलायंस मिलकर के ये कंस रूपी सत्ता का अंत करे। अखिलेश यादव को 29 फरवरी को दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है। बता दें कि सीबीआई ने अखिलेश यादव को गवाह के तौर पर बुलाया है। सीबीआई के नोटिस में कहा गया है कि मामले से संबंधित कुछ सवालों के जवाब देने के लिए अखिलेश यादव को सीबीआई के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।